एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेक्रेड हार्ट कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज को लेके आता हूं। तो आज आप लोगों के लिए हमने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम लोग जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है आपके नॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज को लेके आता हूं। तो आज आप लोगों के लिए हमने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम लोग जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है आपके नॉलेज के लिए। तो चलते हैं अपने बोर्ड की ओर और देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को समझेंगे। टाइप्स मतलब होते हैं प्रकार। कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमने आपको पहले ही डिफाइन करके रखा है। एक तो जाता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है वो हम इसमें भी बताने वाले हैं। ये सबसे पहले ये जान लीजिए, कंप्यूटर के 3 प्रकार: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर को समझने वाले हैं। एनालॉग कंप्यूटर है क्या? देखिए फ्रेंड्स, एनालॉग यानी इसको सबसे पहले वे में अगर समझा जाए तो ये कंप्यूटर सिस्टम आपको फिजिकल रिप्रेजेंट को मेजर करता है। फिजिकल रिप्रेजेंट को मेजर करता है और तब जाके आपको रिजल्ट वगैरह दिखाने का काम करता है। अगर एनालॉग सिस्टम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके घर का जो वॉच है, उसके वॉच के पीछे अगर देखें तो उसमें चक्कर वगैरह कुछ होते हैं। अगर उसकी बात करेंगे तो वो भी फिजिकल रिप्रेजेंट को मेजर करता है, यानी मापता है। और जब तक फिजिकल रिप्रेजेंट को नहीं मापेगा तब तक एनालॉग सिस्टम आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता है। इसीलिए इसके रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। मतलब ये रिजल्ट देता है लेकिन हमेशा आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये फिजिकल रिप्रेजेंट को मापता है, मेजर करता है। इसका अगर यूजेस की बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर एनालॉग कंप्यूटर के यूजेस की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर साइंटिस्ट लोग करते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल वेदर पर्पस में किया जाता है। वेदर का मतलब होता है फ्रेंड्स मौसम, यानी मौसम के विभाग में मौसम की जानकारी देने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग सिस्टम का इस्तेमाल कहां पर ज्यादा होता है, तो आपका आंसर होगा एनालॉग सिस्टम का इस्तेमाल वेदर पर्पस और साइंटिफिक पर्पस। बिकॉज वेदर पर्पस में हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है फ्रेंड्स, अगर आपके फोन की बात करेंगे तो आपका फोन में भी 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान या 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ये ऐसे कैसे होता है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है जो फिजिकल रिप्रेजेंट को मापने का काम करता है और मापने के बाद तब आपके कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल फोन में वो बता पाता है कि भैया अभी रिजल्ट कैसा क्या आ रहा है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने जानते ही होंगे, आपने देखा भी होगा, मौसम विभाग में अगर न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे तो आप पाते होंगे मौसम विभाग में बताया जाता है कि आज बारिश होने की संभावना है, आज धूप उगने की संभावना है, और वो हो नहीं पाता है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये अगर देखा जाए तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिप्रेजेंट को मेजर करता है। एकदम नॉर्मल सा उदाहरण, आप अपने घर के घड़ी को देखिए, वो कुछ इस तरीके का एक चक्कर होता है उसमें पीछे से, और ये जो चक्कर का स्लॉट है, इस चीज को गिनने के बाद यानी मापने के बाद तब ये बता पाता है कि कितना सेकंड हुआ या कितना मिनट हुआ है। तो इसी के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए एनालॉग कंप्यूटर, तो आप आंसर देंगे द
The computer to measure physical, represent them in number is called analog computer. And the result that we get from this type of computer are not 100% accurate. And this type of computer are uses weather purpose and scientific purpose. तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट टाइप्स है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर देखिए इसके नाम में ही सब बात छुपा हुआ है फ्रेंड्स। डिजिटल आजकल समझ ही रहे हैं, मतलब हर चीज डिजिटल हो गया है, मतलब आपका वॉच से लेके आपका हर एक डिवाइस तक डिजिटल होता जा रहा है और हमको पसंद भी आने लगा है डिजिटल चीजें। देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पे काम करता है या नहीं तो थ्योरिकल बेस पे भी काम करता है। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पर अगर बात करते हैं तो आप अगर घड़ी की ही अगर हम उदाहरण पिछले टॉपिक में दिए थे तो इस जगह पे भी घड़ी की उदाहरण देंगे। आपका घड़ी यहाँ पे मेनली आपको सुई के माध्यम से आपको रिजल्ट देता है और यहाँ पे आपने उस चीज को देखा ही होगा, अगर आपका बैटरी डाउन हो जाता होगा, यदि आपका बैटरी डाउन हो जाता होगा तो आपका घड़ी स्विच ऑफ हो जाता होगा या आपका घड़ी टाइम बताना बंद कर देता होगा, क्योंकि ये इसका रिजल्ट का जो फॉर्मेलिटीज है या रिजल्ट का जो वे बनाया गया है ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कभी भी 2 + 2 जोड़िएगा तो ये 5 नहीं बताएगा, 4 ही बताएगा। बिकॉज ऑफ ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वे में काम करता है, ये सॉफ्टवेयर बेस पे काम करता है फ्रेंड्स। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे इसके यूजेस की, तो ये इसका इस्तेमाल ज्यादातर जनरल पर्पस में किया जाता है, यानी कि हम आप मतलब एक नॉर्मल दिनचर्या में जो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइबर कैफे में फॉर्म वगैरह भरते हैं, या नहीं तो बैंक में चले जाइए या स्टेशन पे चले जाइए, एयरपोर्ट पे चले जाइए, टिकट कटाना है या मान लीजिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या किसी भी तरह का ऑनलाइन मतलब से रिलेटेड कोई भी वर्क को परफॉर्म करना हो तो हमको डिजिटल कंप्यूटर पे ही आना होता है। और आगे की बात करेंगे तो इसका इस्तेमाल बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेसमैनों के लिए भी ज्यादातर होता है और हम लोग इसका इस्तेमाल एजुकेशनल के लिए भी करते हैं, तो जो कि डिजिटल कंप्यूटर है फ्रेंड्स। अब आता है हमारे सामने में हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या सिस्टम है उस चीज को समझेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर कहता है द कंबाइंड फ्रॉम एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है एक तरह से देखा जाए तो। और इसका इस्तेमाल की बात करेंगे तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर में स्वास्थ्य विभाग में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें हैं, वहां पर आपको हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। अगर देखा जाए हेल्थ केयर सेक्टर में तो इसका इस्तेमाल क्या है, आपने देखा होगा किसी भी हॉस्पिटल में यदि आप गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा इसका जो ग्राफ बनता है, तो आप हार्ट बीट जानते होंगे फ्रेंड्स, तो कुछ हार्ट बीट के तरह पे इसका ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनता है फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं मतलब अगर देखा जाए तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स ये अल्ट्रासोनोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में ही काम करता है। अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड होता है, ईसीजी जांच आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी सीटी स्कैन सुना होगा, एमआरआई स्कैन सुना होगा, तो सब जगह पे ज्यादातर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। तो एक बार और जो है हम देख लेना चाहेंगे थोड़ा हल्के से, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल फिजिकल रिप्रेजेंट को मेजर करने के लिए होता है और ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है और ये साइंटिफिक पर्पस और वेदर पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मोड में काम करता है और इसका ये अगर एक्यूरेसी या रिजल्ट की बात करेंगे तो ये 100% वर्क करता है। द रिजल्ट दैट वी गेट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर 100% एक्यूरेट। एंड इसके यूजर्स की बात करेंगे तो सिंपल समझिए, हम लोग जितने भी कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं एक नॉर्मल दिनचर्या में सबका सब डिजिटल कंप्यूटर है और हाइब्रिड कंप्यूटर हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल में आता है। और देखा जाए तो ये कंबाइंड फ्रॉम यानी कि एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है फ्रेंड्स। और इस चीज को थोड़ा सा हम और आगे डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको बताएंगे डिजिटल कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके आएंगे डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। तो तब तक के लिए हम अपने क्लास को, हम अपने वक्तव्यों को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।